Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is stoichiometry और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी यहाँ पे वाइट आउट करें। सबसे पहले stoichiometry है क्या? Actually, stoichiometry is a branch of chemistry. That is a branch of chemistry which deals with quantitative relationship. Quantitative relationship. Clear हो गया? That is the branch of chemistry which deals with quantitative relationship. किसके दरमियान? Between reactants and products. Reactants and products in a balanced chemical equation. That is the complete definition. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. The branch of chemistry deals with study of quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. That is called stoichiometry. For example, मैं इसमें एक example quote कर देता हूँ. मेरे पास A एक reactant है और B एक reactant है. I have to prepare a product C. ये हमारे पास एक प्रोडक्शन है. A, B reactants और C प्रोडक्ट है. Suppose 2 grams हम A के लेते हैं, 3 grams हम B के लेते हैं. ये दो हमने ले लिए. यहाँ पे हम law of conservation of matter ये भी हम अप्लाई करते हैं. According to law of conservation of matter can neither be produced nor be destroyed, but can be converted from one form to the form. Question is that how much C is produced, how much product is produced when 2 grams of A and 3 grams of B are reacted. डायरेक्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन ये होता है, इसका आंसर ये होता है 5 grams. कि 2 grams A है, 3 grams B है, तो 5 grams C प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी. हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमने यहाँ पे अप्लाई किया. लेकिन ये रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक अजम्पशंस यहाँ पे करना पड़ती हैं. हमें कुछ चीजें अज्यूम करना पड़ती हैं, आइडियलाइज करना पड़ती हैं, फिर जाके हम स्टोइकोमेट्री वहां पे हमारा जो रिलेशन है वो ठीक आता है. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ये अजम्पशंस का. अजम्पशंस ये हैं कि 2 ग्राम A, 3 ग्राम B, 5 ग्राम प्रोडक्ट कब बनेगा. इसकी पहली अजम्पशन ये है when all the reactants are completely converted into products. अगर रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो 5 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. दूसरा ये है इफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल हम कहते हैं जो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होता है, जस्ट वन डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, रिवर्सिबल नहीं होता. देखिए अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट्स तो वापस रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे. जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आएंगे तो हम प्रोडक्ट 5 ग्राम हासिल नहीं कर पाएंगे, तो हमारी क्या होगी, स्टोइकोमेट्री तो गलत होगी. इसलिए रिएक्शन इरिवर्सिबल होना चाहिए, सिर्फ एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहिए बस. नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि इफ देयर इज नो साइड प्रोडक्ट, अगर कोई साइड प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस हो तो तब स्टोइकोमेट्री ठीक होगी. जैसे कि A और B, C हमारा प्रोडक्ट है. अगर इस प्रोडक्ट के साथ साथ कोई गैस बन के निकल जाती है, कोई साइड प्रोडक्ट बन जाता है, तो 5 ग्राम ये तो नहीं बनेगा ना, फिर तो कुछ ना कुछ वो बन गया, ज़ाया हो गया. इसलिए हम कहते हैं कि हमारा साइड प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए. और रिएक्शन हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम में होना चाहिए. जब क्लोज सिस्टम में हमारा रिएक्शन होगा तो कोई चीज खारिज नहीं, कोई चीज ज़ाया नहीं होगी. और नेक्स्ट ये है कि हमें नो लॉस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ज़िया नहीं करना चाहिए.
प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो प्रोडक्ट बना हम सारा का सारा हासिल कर लें। मतलब 5 ग्राम अगर प्रोडक्ट बना, अगर हमने उसमें से कुछ जाया कर दिया तो फिर हमारी स्टोइकोमेट्री ठीक वहां पे नहीं आएगी। ये बेसिक असम्पशंस होगी। All reactants are converted into products, irreversible होना चाहिए, साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, नो लॉस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? अब हम ये कहते हैं कि इसके रिलेशंस कौन कौन से बनते हैं। यहाँ पे जो हम रिलेशंस की बात करते हैं, जो रिलेशनशिप्स यहाँ पे बनते हैं, जो क्वांटिटी का हम यहाँ पे डिटरमिन करते हैं, वो कौन कौन से हैं। क्वांटिटी में हम मैस भी यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्वांटिटी में हम यहाँ पे मोल भी स्टडी करते हैं, और क्वांटिटी में हम यहाँ पे वॉल्यूम भी स्टडी करते हैं। वॉल्यूम इज अ क्वांटिटी, मोल इज क्वांटिटी एंड मास इज अ क्वांटिटी। मैं इसको 2 बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, मास, मोल एंड वॉल्यूम। अब कैसे ये कि मैंने 2 बार क्यों मेंशन किया? एक हम स्पेसिफाई कर लेते हैं रिएक्टेंट्स के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशन हमने डेवलप करना है, और दूसरा हम स्पेसिफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोडक्ट्स का मास, प्रोडक्ट का मोल, प्रोडक्ट का वॉल्यूम। अब रिलेशन क्या बनते हैं? एक रिलेशन तो ये बनता है मास मास, मास मोल एंड मास वॉल्यूम। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक रिलेशन हमारा जो यहाँ पे बना, that is mass mass relationship. What is mass mass relationship? If mass of reactant is known, we can find the mass of product, and if mass of product is known, we can find the mass of the reactant. Second one is that mass mole relationship. If mass is given, we can find the moles, and if moles is given, we can find the mass. इसके लिए हमें n is equal to m over m का सहारा लेना पड़ता है इस इक्वेशन का, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड वन हम यहाँ पे कहते हैं कि mass volume, mass volume relationship. If mass is given, we can find the volume. इसके लिए जो हमें सहारा लेना पड़ता है, that is d is equal to m over v. हमें इन पैरामीटर्स का यहाँ पे सहारा लेना पड़ता है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो रिलेशंस हैं, ये मोल मोल रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकता है। इफ मोल इज गिवन, मोल ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, वी कैन फाइंड द मोल ऑफ द प्रोडक्ट, and if mole of the reactant is given, we can find the volume of the product. And the last one is volume. We can also find the volume of the component if volume of 1 is given. ये हमारे रिलेशनशिप है जो हम स्टोइकोमेट्री में यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, जैसा कि वर्ड अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, reactant that is a component which react to form product. Limiting mean जो limited हो, जो less quantity में हो। यहाँ पे 2 तरह की हम टर्म्स यूज करते हैं। एक हम लिमिटिंग की टर्म यूज करते हैं, सेकंड वन हम यूज करते हैं नॉन लिमिटिंग की टर्म, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग। मैं पहले आपको एक एग्जांपल से ये समझा देता हूं, फिर मैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ भी आता हूं। सपोज मेरे पास स्लाइस है और कबाब हैं, इससे मैं फॉर्मेशन किसकी करता हूं? मैं सैंडविच की फॉर्मेशन करता हूं। स्लाइस एंड कबाब टू फॉर्म सैंडविच। अब एक सैंडविच बनाने के लिए मुझे 2 स्लाइस, 1 कबाब चाहिए, तो मेरे पास 1 सैंडविच की फॉर्मेशन होती है। दैट इज अ स्टोइकोमेट्री कि 2 1 चाहिए होंगे तो 1 सैंडविच बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब हम क्या करते हैं, 58 स्लाइस ले लेते हैं और 30 कबाब ले लेते हैं। बताएं सैंडविच कितने बनेंगे? देखें 2 1 का रिलेशन है,
जब ये 29 यूज होंगे तो ये 58 यूज हो चुके होंगे। ठीक है, 30 कबाब मौजूद हैं लेकिन हमारे स्लाइस जो खत्म हो जाएंगे 29 पे, तो हम 29 सैंडविच बनाएंगे। एक हमारा कबाब क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बच जाएगा। सैंडविच खत्म हो गए, सॉरी स्लाइस खत्म हो गए, कबाब एक हमारे पास बच गया। जो चीज खत्म हो गई दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो चीज एक्स्ट्रा बच गई दैट इज नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? अगर 58 30 के हम रेशियो से लें तो हम 29 सैंडविच बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। ये एक एग्जांपल है। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो गई यहां पे? डेफिनेशन ये होगी द reactant which is less in quantity that is called limiting reactant। यहां इस तरह से भी कह सकते हैं the reactant which is early consumed, जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखें 30 कबाब हैं, 30 सैंडविच तो बन जाने चाहिए थे ना, लेकिन स्लाइस हमारे खत्म हो गए, स्लाइस ने 29 तक रोक लिया उसे। तो हम इस तरह से भी कहते हैं द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम इस तरह से भी इसे कह सकते हैं द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो चीज बच जाती है वो हमारा क्या होता है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। दूसरी एग्जांपल की तरफ आता हूं। मेरे पास H2 है प्लस O2 है दैट गिव्स अस H2O। यहीं से बात इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्टर में हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन है, H2 दो हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? दो, पूरे यूज हो गए, खत्म हो गए। रिएक्टर में ऑक्सीजन कितने हैं? दो, प्रोडक्ट में कितना है? एक, ऑक्सीजन तो एक बच गया। यहां पे हमारा लिमिटिंग क्या होगा, H2 हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ये हमारा क्या होगा, एक्सेस होगा। H2 is a limiting reactant and oxygen is a excess, non-limiting reactant भी हम इसे कहते हैं, that is non-limiting reactant। ठीक है, ये हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, अगर हम क्वांटिटी पे जाएंगे तो फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, तो सपोज कोई 2 ग्राम या 8 ग्राम जो भी क्वांटिटी चली जाएगी वहां पे। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं आप लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, उसके स्टेप्स हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। कहता है कि पहला स्टेप ये है, कहता है कि कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट द number of moles of the reactants, number of moles of reactants। देखें रिएक्टेंट्स हमें मैस में भी तो गिवन हो सकते हैं, मैस को हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। रिएक्टेंट्स हमें वॉल्यूम में भी तो गिवन दे सकते हैं ना, गिवन हो सकते हैं। we will calculate the moles। तो पहला स्टेप क्या हो गया, रिएक्टेंट की जो भी पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं, उसके पार्टिकल्स दिए हुए हैं, उसके वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि फाइंड कर लें, फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट के मोल्स देख लें, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने हुए हैं, प्रोडक्ट के एक है, दो है, क्या है, वो फाइंड आउट कर लेना है। थर्ड स्टेप ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, कहता है कि कंपेयर करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स
reactants with a number of moles of products। कहते हैं कि कंपेयर करें। सपोज मेरे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ए को कंपेयर करें, बी को कंपेयर करें, या H2 और O2 है उसको कंपेयर करें और इसको भी कंपेयर करें। क्लियर हो गया? मतलब ये अगर है तो ये कितना H2O दे सकता है, ये है तो वो कितना H2O दे सकता है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा कंपोनेंट which produce less product, that should be limiting reactant। The reactant which produce less amount of the product, that is limiting reactant। मतलब जो less product produce करेगा हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा that should be excess। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की वो ये है कि पहले मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड आउट कर लें, फिर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स देख लें, फिर हर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ क्या करें, कंपेयर करें। फिर उस कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। द रिएक्टेंट व्हिच कैन प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, that is called limiting reactant। Thank you very much।